कहेंगे आप गणपति बापा अपने घर ले जा रहे हैं? गणपति बापा का जो त्यौहार रहता है हमको सालों से मतलब बहुत अच्छा लगता है और इंतजार भी बहुत रहता है इस त्यौहार का। और मतलब खुशी भी बहुत होती है, जाते समय थोड़ा सा दुख होता है, बहुत फील होता है हमको। अच्छा लगता है त्यौहार। हाँ। आज घर ले जा रहे हैं अपने आप। हाँ। आप क्या कहेंगे किस तरह से आज घर ले जा रहे हैं आप गणपति बापा को? ये मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है और जब गणपति बाबा जाते हैं तब बहुत ज्यादा दुख होता है। क्या नाम है आपका? कनिषा चौहान। यहाँ मंदिर में आके और गणेश जी की मूर्ति भी हमने अभी ली है और इसको जुलूस निकाल के 10 दिन तक इसकी पूजा करेंगे। कैसा लगता है त्यौहार आपको? ये बहुत अच्छा लगता है, हर गांव में होना चाहिए और हर हिंदू को ये पर्व मनाना चाहिए। किशोर पाटीदार नाम है। कहेंगे किस तरह से आप गणपति बापा का त्यौहार मनाएंगे? अच्छा बनाएंगे और गणपति बापा को 10 दिन तक अच्छे से पूजा और अर्चना करेंगे और मिठाई बांटेंगे। ये कैसा लगता है आपको त्यौहार जब गणपति बापा मोरिया के जब लोग बोलते हैं? अच्छा लगता है। ठीक है। जा रहे क्या कहेंगे आज गणपति बापा का मोरिया? गणपति बाबा जो विघ्न हरता है हमारे, हम गणेश जी ले जा रहे हैं, गाँव को विघ्न हरेंगे, सबको सुख शांति प्रदान करेंगे। किस गाँव से आए? हम विशाल मुआ से आए हैं। आज श्रीमान गांधी में क्या कार्रवाई है? आज सुबह दरिये बखूर सूचना प्राप्त हुई कि प्राण सिंह लोधी निवासी मनगुली और सत्येंद्र रजक निवासी ढाण थाना दिनारा के अपनी टियागो गाड़ी से अवैध रूप से गांजा लेकर पिछोर तरफ से टीला रोड पर आने वाले हैं। उक्त सूचना के आधार पर टीला रोड पर चेकिंग लगाई गई तो एक टियागो गाड़ी आई, जिसको चेक किया गया तो उसमें प्राण सिंह और सत्येंद्र रजक पाए गए, बैठे पाए गए तथा उनके कब्जे से गाड़ी में रखा सूखा गांजा 24 किलो बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है तथा 8 लाख रुपए की गाड़ी जब्त की गई है। कुल मसरूका 28 लाख रुपए का जब्त किया गया है। आरोपी विरुद्ध 8/20 NDPC एक्ट के तहत मामला कायम किया गया है। आरोपी से गांजे के संबंध में पूछताछ की जा रही है। जैसे लेना गाड़ी में तुम्हारा कैमरा आ रही है दीदी मेरी यार वो तो दीदी महिला आरक्षण देश के आजादी के अमृत काल में महिला आरक्षण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। दीदी इसकी वकालत आपने भी दीदी कैसा अनुभव कर रहे हैं? मुझे आज बहुत गर्व और खुशी है। मेरी आईडी नीचे गई है। गणेश पूर्णतया अपनी माता से उत्पन्न हुए, क्योंकि गणेश जी माता के उपटन से बने, इसलिए भगवान गणेश पार्वती जी का ही स्वरूप है। और उसी स्थान पर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। यह विधेयक 1996 में जब देवगौड़ा जी ने प्रस्तुत किया तब भी हमने इसका बहुत स्वागत किया था, लेकिन फिर ये स्टैंडिंग कमेटी को चला गया। स्टैंडिंग कमेटी को संशोधन पर गया, वह संशोधन मैंने ही प्रस्तुत किया था और आज भी वो संशोधन मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र के द्वारा भेज दिया। इस बिल का स्वागत किया है, बहुत स्वागत किया है, भूरी स्वागत किया है। लेकिन इसमें मैंने जिस संशोधन की मांग उस समय देवगौड़ा जी से की थी 96 में, जिससे कि ये बिल पेंडिंग हो गया था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री भी उस संशोधन के साथ ही इस बिल को पारित करेंगे। मैं संशोधन की चर्चा अभी इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अभी सुबह मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। हमारी अपनी पार्टी की सरकार है, अगर वो संशोधन आ ही जाता है तो मुझे इसकी अलग से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। नई संसद का जो हुआ है आज उद्घाटन, उसको लेके क्या कहेंगे? नई संसद का उद्घाटन जो हुआ है आज भगवान गणेश की कृपा से नए संसद भवन में संसद लग रही है। नया संसद भवन शुरू होना बहुत जरूरी था। पुराने संसद भवन की हालत बहुत खराब थी। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम लोग कितने शर्मिंदा होते थे जब बाहर के अतिथि आते थे और पूरे संसद भवन को गंधाते और बसाते हुए देखते थे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम समय में इसको पूरा करवा लिया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
इसके लिए पूरे देशवासियों का आज बहुत बहुत मैं अभिनंदन करती हूँ कि उनकी इच्छा से ही वो संसद भवन इतनी जल्दी बन सका और प्रधानमंत्री जी का भी भूरी भूरी अभिवादन। दीदी सनातन धर्म की आप आइकॉन बनी रहती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और भारत और जिस तरह नहीं, से मैं सनातन पे बिल्कुल आप बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं बिल्कुल आग्रह करूंगी मीडिया के माध्यम से इसको राजनीतिक मंच से बिल्कुल डिस्कस न किया जाए। ये राजनेताओं का विषय नहीं है, ये पूर्णतया विद्वानों का, धार्मिक विद्वानों का, संतों और महापुरुषों का विषय है। वही आपस में तय करेंगे। अब रही बात तमिलनाडु के डीएमके के नेताओं की बात, वो तो हमेशा से तिलक काटते रहे, चोटियाँ काटते रहे, मूर्तियों के गले में जूतों की मालाएं पहनाते रहे। उस विषय को सार्वजनिक तौर पर, राष्ट्रीय मंच पर, राजनीतिक तौर पर लाना ये सनातन धर्म के लिए उचित नहीं है। इसलिए मैं तो सब पार्टियों को निवेदन करूंगी कि आप तो रोटी, कपड़ा और मकान की ही बहस करिए, सनातन धर्म की जो बहस है वो विद्वानों पर छोड़ दीजिए। कांग्रेस में जन आक्रोश यात्रा अब जन आक्रोश यात्रा की क्या जरूरत थी? जनता में आक्रोश होगा तो वोट में दिखाई दे जाएगा। अब ऐसा ना हो कि यात्रा पर ही आक्रोश कहीं टूट पड़े, मुझे ये डर लग रहा है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि शिवराज जी झूठ बोलने वाली मशीन है। झूठ बोलने वाले मतलब खूब सारे देवड़ियाँ बांट रहे हैं सब। हाँ, तो शिवराज जी जवाब देंगे। मैं शिवराज की प्रवक्ता नहीं हूँ। आप भेद होती है, आपसे पूछते हैं, हमारा फर्ज है। हाँ, आपने प्रश्न किया वो ठीक है, लेकिन जवाब शिवराज को देना। कनाडा को लेके क्या कहना है? कनाडा में जो अभी भारत का राजनीतिक को वहाँ से निकाल दिया और भारत ने भी कनाडा के राजनीतिक को निकाल दिया, उनका ये कहना है कि नहीं, ये पूरी तरह से विदेश विभाग का विषय है और विदेश विभाग के प्रवक्ता इस पर जो निर्णय लेंगे या बोलेंगे उसके अलावा हमारा कथन नहीं हो सकता। इसमें ये कूटनीतिक विषय है। 100 रुपए के 5 पुराने नोट के बदले आपको मिल सकते हैं 10 लाख रुपए। क्या आपके घर में पड़े हैं ऐसे नोट? 100 रुपए के ये नोट 4 अलग अलग आरबीआई गवर्नरों एवं जगन्नाथ के पुरी एम नरसिम्हम आईजी पटेल के समय में जारी किए गए थे। हो सकता है कि आपके घर में ऐसे नोट पड़े हों। 100 रुपये ओल्ड रियर करेंसी नोट। अक्सर आप पुराने सिक्कों और नोटों के बारे में ऐसा सुने रहे होंगे कि उनके बदले लाखों रुपए मिल रहे हैं। दरअसल बहुत सारे लोगों को ऐसे सिक्के और नोटों के कलेक्ट करने का शौक होता है। उनके पास ऐसी दुर्लभ चीज़ों का कलेक्शन होता है और वे इनके लिए लाखों रुपए खर्च करने को तैयार होते हैं। कई ऑनलाइन साइट्स क्विकर, ईबे, ओल्स, इंडियन कोनमेल, ईटीसी ऐसे दुर्लभ सिक्कों और नोटों को खरीदने बेचने के लिए प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल कराती है। बहरहाल आज हम बताने वाले हैं 100 रुपये के एक ऐसे ही दुर्लभ नोट के बारे में। 100 रुपये के कई डिजाइन के नोट प्रचलन में रहे हैं। अब तो ब्लू कलर के नए नोट आ गए हैं जो पहले वाले नोट की अपेक्षा साइज में छोटे हैं। हालांकि पुराने नोट भी प्रचलन में हैं। खैर, आपने हीरा कुंड बांध धाम का नाम तो सुना ही होगा। महानदी पर बने 55 किलोमीटर लंबे बांध की स्मृति के लिए 100 रुपये वाले नोट जारी किए गए थे। अब यह नोट बहुत ही कम लोगों के पास होंगे। यह नोट आपको ढेर सारे पैसे दिला सकते हैं। क्या आपके पास हीरा कुंड बांध वाले 100 रुपये के नोट पड़े हैं? इंडियन कॉइन मिल के अनुसार 100 रुपये का यह एक नोट पूरे 2 लाख रुपए में बिका है। जब भी कोई नया नोट जारी किया जाता है तो आरबीआई पहले उसकी एक विशिष्ट प्रति जारी करता है जिसे स्पेसिमेन कॉपी यानी नमूना नोट कहते हैं। इन्हें केवल एग्जीबिशन उद्देश्यों के लिए जारी किया जाता है। ऐसे नोटों की बाद में नीलामी भी की जाती है। हीराकुंड डैम वाले 100 रुपये का नमूना नोट शास्त्रीय मुद्राशास्त्री गैलरी द्वारा 2 लाख की कीमत पर नीलाम किया गया था। कैसा होना चाहिए यह नोट? इस नोट के सामने वाले हिस्से पर ऊपर हिंदी और अंग्रेजी में भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रित है। नोट के बाईं ओर आपको एक सफ़ेद पट्टी देखने को मिलती है। साथ ही अंग्रेजी में 100 रुपये लिखा हुआ है। नोट
नोट के ऊपर और नीचे नोट का सीरियल नंबर भी अंकित है और नोट के नीचे गवर्नर का हस्ताक्षर है। इस नोट के पिछले हिस्से पर आपको सबसे ऊपर हिंदी में देवनागरी भाषा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिलेगा। इसके बीच में हीराकुंड बांध की फोटो लगी है। नोट के बाईं ओर एक सफ़ेद पट्टी और उसकी तरफ हिंदी में 100 रुपये मुद्रित है। इंडियन कॉइन मिल के अनुसार ये नोट 4 अलग अलग आरबीआई गवर्नरों एवं जगन्नाथ केआर पुरी एम नरसिम्हम आईजी पटेल के समय में जारी किए गए थे। अगर आपके पास ऐसे नोट पड़े हैं तो आप इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर अपना अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ इस नोट की तस्वीर और अपनी डिटेल्स डालकर इसकी कीमत तय कर सकते हैं। यहाँ से कोई वायर कस्टमर आपको सीधे कांटेक्ट कर सकता है और इस ऐसे नोटों के बदले आपको लाखों रुपए मिल सकते हैं। ₹5 का पुराना नोट आपको बना देगा लखपति। कैसे मिलेंगे आपको हजारों? ₹5 के नोट को बेचकर आप हजारों रुपये कमा सकते हैं। इस पर 786 नंबर लिखा हो, इस नोट पर ट्रैक्टर भी बना हो, इसलिए आप अब घर बैठे लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का निवेश भी नहीं करना है। आपके लिए ज़बरदस्त कमाने का मौका आ रहा है। अगर आपके पास ₹5 का एक खास नोट है तो आपको एक नोट से हजारों कमाने का मौका मिल रहा है। इससे आपको करीब 35,000 से 2 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे नोट का कलेक्शन है तो आप भी लखपति बन सकते हैं। नोट में ये हो खासियत। आज यहाँ हम आपको ₹5 के एक ऐसे नोट के बारे में बता रहे हैं। इस नोट को बेचकर आप हजारों रुपए कमा सकते हैं। आपको बता दें कि इसकी खास बात यह है कि इस पर 786 नंबर लिखा हो। इस नोट पर ट्रैक्टर भी बना होना चाहिए। अगर आपके पास इस तरह का नोट है तो आप इसके बदले में 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। यह बेच सकते हैं नोट। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी ये नोट एक्सट्रीमली रेयर नोट माना गया है। ऐसे में अगर आपके पास ये नोट हैं तो आप लकी हैं। इस एक नोट के बदले हजारों कमाने का मौका मिल सकता है। कई वेबसाइटों पर पुराने नोट और सिक्कों की ज़बरदस्त खरीद बिक्री हो रही है। इस कंपनियां की बड़ी डिमांड। आपको बता दें कि इस करेंसी नोट को ढूंढना मुश्किल है। आपको ₹5 के ट्रैक्टर वाले नोट मिले हैं तो आप उसके बदले 2 लाख रुपए तक पा सकते हैं। कई कंपनियां जैसे शापक्लूज और मरुधर आर्ट्स पर अपनी पुरानी करेंसी को घर बैठे अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। इसके अलावा coinbazaar.com पर भी पुराने नोटों के बदले कई गुना पैसे मिलते हैं। यह प्लेटफॉर्म्स पुरानी करेंसी की अच्छी कीमत आपको देते हैं। प्रशासन ने एक तो हमारा जो होमगार्ड की टीम रहती है SDRF वगैरह हैं, ये हर घाटों पे अलर्ट है। और हमारा जो शासन प्रशासन नगर निगम पुलिस अमला हर घाट में तैनात है और हर घंटे हर आधे घंटे में इसकी मॉनिटरिंग हो रही है कि किस तरह जलस्तर अपना बढ़ रहा है। और उस हिसाब से हम भी सभी थाने में भी जो हमारा बल है, स्टाफ है, सब अलर्ट मोड में है। और हम सुरक्षित जो घरों से लोग हैं जहाँ ऐसा लग रहा है कि पानी वगैरह का जल स्तर जो है बढ़ रहा है, तो आसपास के जहाँ स्कूल है या अपर घाट सेक्शंस हैं तो वहाँ पर हम लोगों को ले भी जा रहे हैं। सर, जल स्तर बढ़ने की कोई सूचना है अभी तक की? और चूँकि अलर्ट है अभी वेदर, आज भी पानी संभवतः गिर सकता है पूरे दिन, तो डेफिनेटली बढ़ने की संभावना है। और चूँकि रात में भी बैतूल में अपने डैम के गेट खोले गए थे तो उससे भी ये जल स्तर में काफ़ी इजाफा हुआ है। धराजी घाट पर बढ़ रहा लगातार जल स्तर, 5 गांव हो रहे प्रभावित।
प्रदेश में हो रही झमाझम बारिश के चलते सभी जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी के दौरान बागली विकास खंड अंतर्गत आने वाली धराजी घाट पर भी लगातार जलस्तर बढ़ रहा, जिसके कारण धराजी घाट के आसपास लगभग 5 गांव में पानी भर चुका है। स्थानीय प्रशासन स्थानीय लोगों की मदद से गांव के लोगों को ट्रैक्टर नाव के माध्यम से गृहस्थी के सामानों के साथ गांव के बाहर सुरक्षित जगह पर पहुंचा रही है। पिपरी के ग्रामीण जगदीश विश्वकर्मा के अनुसार धराजी घाट पर लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण कौथमीर, नया गांव, गुवाडी सहित लगभग 5 गांव में पानी भर चुका है। लोगों को नाव एवं अन्य संसाधनों के माध्यम से घरों से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा। वहीं क्षेत्र के समाज सेवकों द्वारा बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि बचाव राहत में स्थानीय प्रशासन और समाज जन लगे हुए हैं। सर, बारिश को लेकर क्या स्थिति है अभी वर्तमान में जिले में? वर्तमान में पिछले 24 घंटों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और इसको देखते हुए लगातार प्रशासन अपनी नज़र बनाए हुए है। कई सारे जो नदी नाले उफान पे हैं, जो नर्मदा नदी के किनारे वाले जो एरियाज़ है वहाँ पे भी हम अलर्ट हैं और जहाँ भी अपस्ट्रीम से पानी छोड़ा जा रहा है तो लगातार जैसे संकेत मिल रहे हैं तो हम खाली करा रहे हैं। कालाभाटा डैम का जो गेट खोला गया है, कालाभाटा के 2 गेट खोले गए हैं। सुबह 9 बजे बाद से पानी का स्तर बढ़ा था, जो अभी तक तो 2 गेट खुले हुए थे। अभी एक तीसरा गेट भी खोला गया है 3 फीट और लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। अभी तक तो बढ़ ही रहा है क्योंकि तीसरा गेट भी खुल गया है और आगे देखते हैं बढ़ता है तो फिर और खोले जाएंगे। क्या नाम है आपका? बीमा। ठीक है, तक लगता है मंदिर में भी प्रवेश करेंगे। गत रात्रि से पूर्व मालवांचल में बहुत अच्छी बारिश हुई है और इस वर्ष बारिश का काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा पूर्व मालवांचल को। तो गत रात्रि से ही पूरे मंदसौर के आसपास शहरों में, गांवों में अच्छी बारिश हुई है, जिसकी वजह से आज शिवना माई में इस वर्ष पहली बार उफान पे आई है और ऐसा लग रहा है कि जल्द ही शिवना माई इस वर्ष प्रथम बार भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक कर सकेगी। अभी मौसम का दौर जारी है और यह अनुमान लगाया जा रहा है और मौसम विभाग द्वारा भी कहा जा रहा है कि मंदसौर आसपास क्षेत्रों में भारी बारिश के अच्छे प्रबल योग है। आपका शुभ नाम? पंडित राकेश भट्ट। जलमग्न हुआ ग्रामीण अंचल। शुक्रवार की दोपहर से बागली तहसील क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश, जिसके कारण पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। वहीं शुक्रवार देर रात्रि से क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर हैं, तो सभी जलाशय भी अब ओवरफ्लो होने लगे हैं। शनिवार की सुबह ऐसी कई तस्वीर सामने आई है जिसमें बारिश आमजन के लिए मुसीबत बनकर बरस रही है। कहीं पर घरों में पानी भर गया तो कहीं पर लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नाले पार कर रहे हैं। वहीं धराजी घाट पर भी लगातार जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांव नयापुरा, गुवाडी सहित कई गांवों के घरों में पानी भर गया है। नदी नाले उफान पर होने से कई मार्गों पर आवागमन भी बंद है। बागली के ग्राम लखवाड़ा में एक उफनते नाले से महिलाओं को रस्सी के सहारे निकलते हुए वीडियो सामने आया है, तो वहीं ग्राम मातमोर में एक घर में पानी भर गया है। एक आइडिया ने बदली किस्मत। ठेले वाले का बेटा हर महीने कमा रहा 10 लाख रुपए। इस शख्स का कहना है कि उसके पिता ठेला लगाया करते थे। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि उसका एडमिशन करवा सके। रिश्तेदारों ने 500 रुपये देने से भी मना कर दिया था। एक आइडिया से लाखों कमा रहा शख्स। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसके पिता ठेला लगाया करते थे।
इन्हें कोई 500 रुपये का कर्ज देने को भी तैयार नहीं होता है। लेकिन आज इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यहाँ हम राकी अब्बास नामक शख्स की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक प्लेटफार्म पर अपनी प्रेरणादायक कहानी शेयर की है। इसमें उन्होंने अपने फर्श से अर्श तक के सफ़र के बारे में बताया है। राकी ने घर की हालत सुधारने के लिए सबसे पहले बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन फिर इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने सोचा कि कुछ बड़ा करना होगा। राकी पेशे से एक यूट्यूबर है। उन्होंने अपने पिता को मजदूर के तौर पर काम करते देखा। इसी चीज़ ने उन्हें बुरी तरह झकझोर दिया। इसके बाद बस एक आइडिया उनके तकदीर बदल दी। उनका कहना है कि ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, किसी का सपोर्ट नहीं था, बिल्कुल गरीब घर से हूँ। उन्होंने बताया कि वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। उनकी सफलता की कहानी की शुरुआत तब शुरू हुई जब वो BDS की पढ़ाई करने के लिए यूपी से दिल्ली आए। वो फ़ोन स्क्रॉल कर रहे थे, तभी उन्हें एक वीडियो दिखा जिसमें यूट्यूब से पैसे कमाने का तरीका बताया गया था। राकी ने भी फिर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। पहला वीडियो बनाते वक्त लोग घूर घूर कर देख रहे थे, जिसके कारण वो इसे नहीं बना पाए। दूसरी कोशिश की तो कोई हाथ से फ़ोन छीनकर भाग गया, लेकिन वो लगातार कोशिश करते रहे। उन्हें 5 महीने बाद अपनी पहली सफलता मिली। तब यूट्यूब की तरफ से 20,000 रुपये आए। आज उनके हज़ारों की संख्या में फॉलोअर्स हैं और ब्लॉग्स बनाते हैं। उन्हें शुरुआत में 50,000 रुपये महीना से मिलते थे, फिर यह संख्या भी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख और 8 लाख से बढ़ती हुई 10 लाख तक पहुंच गई। राकी का कहना है कि आज उनके पिता उनके साथ नहीं हैं, उनका निधन हो गया है, लेकिन परिवार के बाकी लोगों को आज भी भरोसा नहीं होता। छोटे भाई ने फ़ोन खोने के बाद नए फ़ोन के लिए मदद की थी, उसे भी आईफोन दिया है। उनका कहना है यूट्यूब ने उनकी तकदीर को बदला है। उन्होंने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि आसपास वाले लोगों को नज़रअंदाज करके अपना काम करते रहो, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। भरोसा मंदिर में करीब 400 वर्ष पुरानी श्री गणेश की चैतन्य स्वयं विराजमान चमत्कारी प्रतिमा बाबा भंवरनाथ की नगरी के नाम से विख्यात भरोसा नगर के बीचों बीच श्री गणेश मोहल्ला क्षेत्र में स्थित गणेश धाम मंदिर में स्वयंभू स्थापित प्रतिमा स्वतः संसार में पहली गणेश प्रतिमा होगी जो मंदिर में किसी के द्वारा स्थापित नहीं की गई, अपितु स्वयं ही भूस्थापित हो गई। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और श्री गणेश जी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जब किसी के घर विवाह समारोह हो या शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो पहले पाती श्री सिद्ध विनायक गणेश के यहाँ रखना कोई नहीं भूलता और सिद्ध विनायक गणेश भी हर एक शुभ काम को संवारने के लिए आशीर्वाद देना नहीं भूलते। श्री गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा मूर्ति कला की बेजोड़ कारीगरी तो है ही, साथ ही चमत्कार भी है। यहाँ दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति मिलती है। श्रद्धालु बताते हैं यहाँ माथा टेकने से मन की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके प्रमाण में कई किस्से सुनते हैं। मूर्ति के बारे में मंदिर के पुजारी महंत सदाशिव गोस्वामी, महंत संतोषी गोस्वामी ने बताया गणेश जी की इस अद्भुत अति प्राचीन चैतन्य प्रतिमा को कुछ लोग वर्षों पहले जयपुर से लेकर आए थे, जो बैलगाड़ी से बागली जा रहे थे। रात्रि विश्राम के लिए भरोसा नगर में महंत नाथुगिरी गोस्वामी
के मठ पर रुक गए। गणेश प्रतिमा बैलगाड़ी में रखी थी, किंतु जब सुबह उठकर देखा तो प्रतिमा बैलगाड़ी से गायब होकर अपने मठ में विराजमान हो चुकी थी। तब बागली के लोगों ने प्रतिमा को बागली ले जाने के लिए उठाने का प्रयास किया तो प्रतिमा उठना तो दूर वहां से हिली तक नहीं। आखिरकार थक हार के लोग खाली हाथ बागली लौट गए तथा बाद में महंत तथा भरोसा वासियों ने उक्त प्रतिमा की पूरी विधि विधान से स्थापना की। तब से आज तक हजारों श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महिलाओं की सुनी गोद भर जाती है यहाँ की मन्नत से। यहाँ पर जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते वह अगर यहाँ पर आकर सच्चे मन से भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं, उल्टा स्वास्तिक बनाकर मन्नत मांगते हैं, उनके यहाँ साल भर के अंदर महिलाओं की सुनी गोद भर जाती है। ऐसे एक दो नहीं कई उदाहरण हैं जिनको 12-12 साल तक कोई संतान नहीं थी। उन्होंने गणेश जी के यहाँ उल्टा स्वास्तिक और मन्नत मांगकर उनके यहाँ गणेश चतुर्थी के दिन ही संतान की प्राप्ति हुई। संतान प्राप्ति के बाद संतान का तुलादान किया जाता है, वह अपनी मन्नत पूरी की जाती है। बाबा गणेश जी का मंदिर प्राचीन काफ़ी है। ये सभी मनोकामना पूर्ण होती है। या जिनको बच्चे होते हैं उनको बच्चे भी होते हैं। जिनकी जो भी इच्छा हुई मनोकामना पूर्ण होती है। बाद में हमने यहाँ विष्णुेश्वर महादेव की स्थापना की है और विष्णुेश्वर महादेव भी यहाँ सच्चे देव है। मतलब जो भी आप कलयुग के राजा है अभी फिलहाल में, जो भी मनोकामना मांगते हैं पूरी होती है। आज जैसे कि यहाँ पर गणेश जी का उत्सव मनाया जा रहा है, किस तरह का आयोजन होता है और क्या विशेष होता है? गणेश जी का उत्सव 5 दिन के लिए मनाया जाता है। घोड़ा समय हर जगह 14 का होता है, यहाँ 9वीं तक होता है। बड़ी धूमधाम से आरती होती है और पूरे गांव में करीबन 30 से 40 जगह स्थापना होती है और इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं। यहाँ पर आज कितने कुंटल लड्डू का भोग जो है विशेष लगता है? यहाँ लगभग आज 2 से 2.5 कुंटल करीबन लड्डू है। सभी कोई ने 51 दिए, किसी ने 21 दिए, किसी ने 1 कुंटल दिए। सबको मिला के करीबन 2 से 2.25 कुंटल लड्डू यहाँ पे है। क्या नाम है? जीवन सिंह ठाकुर। पूर्व में बहुत पुरानी प्राचीन मूर्ति है। ये मूर्ति बागली के लिए ही थी, गाड़ी बेल से, और जब उनने विश्राम करने के बाद दूसरे दिन जाने लगे तो ये मूर्ति गाड़ी चली नहीं आगे। फिर उन्होंने यहीं पे स्थापना कर दी। इसलिए स्वयंभू गणेश से जो मनोकामना मांगते हैं वो तुरंत पूरी होती है। ऐसे रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गणेश जी है। आपका नाम? संजय कुमार जोशी, नगर परिषद नगर पंचायत अध्यक्ष। काफ़ी प्राचीन मूर्ति है गणेश जी की। जब मठ था पहले तो यहाँ पे क्या बागली के लोग जयपुर से गणेश जी और हनुमान जी की मूर्ति साथ में लाए थे, तो यहाँ मठ में रुके थे, नाथुगिर जी के मठ में। सुबह जब वो जाने लगे तो गणेश जी अपना आप यहीं पे विराजमान हो गए थे बैलगाड़ी से उतर के। तो भी नगर के लोगों ने, नगर के पुरोहितों ने और महंतों ने फिर इनकी यहीं पे प्राण प्रतिष्ठा कर दी। यहाँ पर एक मान्यता है कि उल्टा स्वास्तिक बना सकने से मनोकामना क्या है? मतलब जिन माता बहनों को संतान नहीं होती है, संतान सुख से वंचित रहती है, तो उनके लिए भगवान गणेश जी की कृपा उन पर बनी रहे, तो वो यहाँ पे उल्टा स्वास्तिक बंधन बांधते हैं। तो भगवान गणेश जी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं भाई साहब। उसके बाद उनका तुलादान किया जाता है। यहाँ पे लड्डू से बालक को तोला जाता है। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के बाहर से भी यहाँ पर भक्त आते हैं। वैसा दूर दूर से आते हैं। वैसा कोरोना काल में बेंगलोर, गुजरात, महाराष्ट्र, आज भी गुजरात से आए हैं दर्शन करने के लिए बैठे हैं। संतोष गोस्वामी वैसा गणेश मंदिर पुजारी गुजरात से आए हैं और यहाँ की गणपति जी की प्रख्याति सुन के और इनके योग के वजह से हम लोग यहाँ आज दर्शन करने आए। इस मंदिर के बारे में आपको कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पे ये इसके मंदिर के बारे में तो मतलब बहुत सारे व्हाट्सएप पर इस पर आता है सारा, उससे हमको इसका महत्व मालूम पड़ा। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। भारी बारिश ने मचाई तबाही। रात 2:30 बजे भगवान पशुपतिनाथ जी हुए जलमग्न। शुक्रवार से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश और शनिवार को सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया था, जिसके कारण कलाभाटा डैम के गेट पूरी तरह से खोले गए। में लगातार पानी की आवक को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर रात को कलाभाटा डैम के सभी गेट खोल दिए
गए थे, जिसके कारण सीना नदी का जलस्तर बढ़ गया और रात में सीना नदी का पानी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में पहुंचने लगा। मंदसौर शहर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रात में ही शहर कोतवाली पुलिस कर्मी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रात को 2:30 बजे के करीब विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ जी जलमग्न हुए। शिवना मैया ने भगवान पशुपतिनाथ जी का इस वर्ष प्रथम बार जलाभिषेक किया। उसके बाद शिवना नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम होता गया। सुबह मंदसौर शहर के लोगों का नदी देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा। लोगों को नदी से दूर रहने के लिए पुलिस प्रशासन और नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा पुख्ता व्यवस्था की गई। पाकिस्तान ने कहां छिपाया है अपने परमाणु हथियारों का जखीरा। अमेरिकी रिपोर्ट ने उठाया पर्दा। अमेरिका के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त कुल 170 परमाणु हथियार वारहेड हैं, जिन्हें देश के विशेष सैन्य ठिकानों पर रखा गया है। अगर पाकिस्तान इसी गति से अपने जखीरे में इजाफा करता रहा तो वर्ष 2025 तक उसके परमाणु हथियारों की संख्या 200 तक पहुंच सकती है। 11 सितंबर को जारी बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट में बताया गया है कि इन परमाणु हथियारों को ले जाने वाली छोटी और लंबी दूरी की मिसाइलों को देश के किन किन हिस्सों में रखा गया है। परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम मिसाइलों और उनके मोबाइल लॉन्चर इस्लामाबाद के पश्चिम में काला चिट्ठा दहर पर्वत श्रृंखला में स्थित नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स में विकसित किए जा रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि इस कॉम्प्लेक्स के 2 हिस्से हैं। पश्चिमी हिस्से में मिसाइलों और रॉकेट इंजन का विकास, उत्पादन और टेस्टिंग की जाती है, जबकि फतेह जंग के उत्तर में पूर्वी हिस्से में सड़क द्वारा ले जाए जाने वाले ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर TEL बनाए जाने के सबूत मिले हैं। जून 2023 की तस्वीर से पता चलता है कि यहाँ नस्र शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइलों और बाबर क्रूज मिसाइल के लिए बने ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर की जेसीज भी मौजूद है। बैलिस्टिक मिसाइल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास मौजूदा समय में तुरंत इस्तेमाल की जा सकने वाले 6 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इनमें कम दूरी की अब्दाली हल्फ 2 और गजनवी हल्फ 3, शाहिद IA हल्फ 4 और नस्र हल्फ 9 और मध्यम दूरी की गौरी हल्फ 5 और शाहीन 2 हल्फ 6 है। 2 अन्य परमाणु हथियार सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं। मध्यम दूरी की शाहीन 3 और MIRVED अबाबिल, अब्दाली गौरी शाहीन 2 और अबाबिल को छोड़कर सभी परमाणु सक्षम मिसाइलें 2021 के पाकिस्तान डे परेड में प्रदर्शित की जा चुकी है। साल 2023 के पाकिस्तान डे परेड में नस्र गौरी शाहीन 1A के साथ साथ बाबर 1A और राड 2 का प्रदर्शन किया गया था। पिछले 2 दशकों में सड़क से ला जा सकने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों के लॉन्चर को लेकर काफ़ी विकास और विस्तार हुआ है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पूरे पाकिस्तान में मिसाइलों के 8-9 भंडार बनाए गए हैं, जिनमें छोटी दूरी वाली मिसाइलों बाबर, गजनवी, शाहीन 1, नस्र के
4-5 ठिकाने भारतीय सीमा से सटे इलाकों में स्थित है। देश के अंदरूनी हिस्सों में 3 से 4 सैन्य ठिकाने हैं जहां मध्यम दूरी की मिसाइलें शाहीन 2 और गौरी रखी गई हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये सटीक तौर नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों को कितने बेस हैं, लेकिन व्यावसायिक सैटेलाइटों से मिली तस्वीरों से पता चलता है कि पाकिस्तान में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम कम से कम 5 मिसाइल ठिकाने हैं। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 से इनकी संख्या में बहुत बदलाव नहीं आया है। इन 5 मिसाइल ठिकानों की लिस्ट इस प्रकार है। आक्रो मिलिट्री बेस, यह सिंध प्रांत में हैदराबाद से 18 किलोमीटर उत्तर में और भारतीय सीमा से 145 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ 6 मिसाइल गैराज है जो 12 लॉन्चर्स के लिए बनाए गए हैं। इस सैन्य बेस का विस्तार 2004 से ही चल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहे वाहनों के विश्लेषण से पता चलता है कि 5 एक्सेल वाले ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर्स बाबर क्रूज मिसाइल हथियार सिस्टम के लिए बाबर की मारक क्षमता 450 से 700 किलोमीटर है। इसे समंदर के अंदर से लॉन्च करने के लिए भी पाकिस्तान लॉन्चर बना रहा है। गुजरवाला सैन्य बेस पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है। यह पंजाब प्रांत के उत्तर पूर्वी हिस्से से 30 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसकी भारतीय सीमा से दूरी 60 किलोमीटर है। सैटेलाइट तस्वीरों में जो मिसाइल लॉन्चर दिख रहे हैं उससे पता चलता है कि ये छोटी दूरी की नस्त्र मिसाइलों के लिए है। नस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता 60 किलोमीटर है। यह मिसाइल ठिकाना बलूचिस्तान प्रांत के सक्कर से लगभग 220 किलोमीटर पश्चिम में है। यह भारत की सीमा से सबसे दूर स्थित मिसाइल ठिकानों में से एक है। आक्रो की तरह यहाँ परमाणु हथियार रखने के लिए अंडरग्राउंड गोदाम बनाए गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में जो लॉन्चर दिख रहे हैं उसमें अंदाज़ा लगता है कि यह परमाणु हथियार सक्षम गौरी शाहीन 2 मिसाइल के लिए है। सिंध प्रांत में भारतीय सीमा से 60 किलोमीटर दूर स्थित इस सैन्य ठिकाने में लॉन्चर्स के गैराज और TEL दिखते हैं। इन तस्वीरों से पता चलता है कि बाबर और शाहीन 1 मिसाइलों के लिए है। सरगोधा 1983 से 1990 के बीच अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान ने किराना हिल्स में स्थित इस विशाल कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया था। यहाँ 10 TEL गैराज हैं और 2 अन्य गैराज हैं जो रख रखाव के लिए इस्तेमाल के लिए लगते हैं। जमीन और समंदर से लॉन्च करने वाली मिसाइल के नए ठिकाने बना रहा है चीन। बाबर हथ 7 अमेरिकी की टॉम हाक मिसाइल जैसी है जिसकी रफ्तार ध्वनि से कम है। यह समंदर से लॉन्च की जा सकने वाली क्रूज मिसाइल है। जमीन से लॉन्च की जा सकने वाली बाबर 1 मिसाइल की रेंज 600 से 700 किलोमीटर है। हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इसकी रेंज को 350 किलोमीटर आंका था। पाकिस्तान का दावा है कि बाबर 2 की रेंज 700 किलोमीटर है। बाबर 3 की रेंज भी इतनी है, लेकिन इसे समंदर से लॉन्च करने के लिए विकसित किया गया है। बाबर 3 से पाकिस्तान की 3 पनडुब्बियों को लैस किया जाएगा, खान पांडा और नारंग। हालांकि अभी नई पनडुब्बियों की तैनाती में देरी है, लेकिन इनमें परमाणु हथियार से लैस बाबर 3 मिसाइलों की तैनाती संभव है। इसके साथ ही पाकिस्तान बाबर क्रूज मिसाइल का एक वेरिएंट हर बार विकसित कर रहा है। इसे 2022 में लड़ाकू पोतों में तैनात भी कर दिया गया है। पाकिस्तान के प्रवक्ता ने हर बार को हर मौसम में सक्षम
एवं सबसोनिक मिसाइल बताया था। इसकी रेंज 290 किलोमीटर है।